स्क्विड गेम के हर एक कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली लिखा गया है। उन्हीं में से एक कैरेक्टर है प्लेयर 120, जो हमें दिखाते हैं कि कभी कभी ग्रीडीनेस को भी काइंडनेस से ऊपर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जान भी बचा सकती है। अगर उस टाइम पर प्लेयर 120 भाग जाती, उस गेट से बाहर निकल जाती, तो शायद चीजें कुछ अलग ही होती, सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग होती। इनफैक्ट जहाँ पर जुनी को सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी एक बंदे की जो उसको सहारा दे सके, उठा के लेकर जा पाए, वहां पर अगर प्लेयर नंबर 120 होती तो वो कभी भी उसको अकेले छोड़कर नहीं जाती, म्योंगी की तरह जैसे वो उसको अकेले छोड़ गया था। प्लेयर 120 अगर वहीं पर ही अपने गेट से बाहर निकल जाती तो चीजें बहुत ही ज्यादा अलग होती। शायद दादी माँ भी जिंदा होती और जुनी भी जिंदा होती, क्योंकि ये कभी भी जुनी को ऐसे हालत में नहीं छोड़ती। प्लेयर 120 दादी माँ और जुनी को प्रोटेक्ट करते करते उन्होंने अपने एक तरीके से शहीद हो गए, उन्होंने जान दे दी, जैसा कि वो पहले भी बता चुकी थी कि वो मिलिट्री में सर्व कर चुकी हैं। इनफैक्ट इनके जो एक्टर हैं, जिनका नाम है कुछ पार्क संग हो करके, उन्होंने भी बोला था कि मुझे लगा था कि जब मैंने पहली बार इस कैरेक्टर के लिए साइनिंग करी, मेरे को लगा कि ट्रांस कैरेक्टर को लोग इतना पसंद नहीं करेंगे या शायद उनको हेट भी मिले इस ट्रांस कैरेक्टर को करते हुए, लेकिन हुआ बिल्कुल एकदम इसका उल्टा। प्लेयर 120 ने इतनी अच्छी इमेज बनाई और लोगों के दिनों में अपने लिए मरते हुए भी एक जगह छोड़ गई, जिसकी वजह से उनके किस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला, और जिसने इनको मारा ऑब्वियसली म्योंगी, उनको बहुत ही ज्यादा हेट मिला। एक्टर ये भी बताते हैं कि उनको ट्रांस का कैरेक्टर करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज को भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि एक ही टाइम पर एक लड़के की तरह सबसे फाइट करना और फिर एक लड़की की तरह वो सॉफ्ट कॉर्नर भी रखना अपने दिल में, तो वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी टाइम तक इसकी प्रैक्टिस करी थी। एक तरीके से वो भी चाहते थे कि ऑडियंस के दिलों में, मन में जगह बने इस कैरेक्टर को लेकर, और क्योंकि ये एक तरीके से बलिदान वाला कैरेक्टर ही था, वो किसी और के लिए अपनी जान उन्होंने दे दी थी, तो एक तरीके से प्रोटेक्टर का उन्होंने यहाँ पे रोल निभाया था सबके लिए ही, तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा। वो ये भी बताते हैं कि दादी माँ और जुनी के लिए कैरेक्टर का मरना, के लिए ह्यूंजू का मरना बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, क्योंकि उसके बाद से चीजें बहुत ही ज्यादा बदल जाती हैं। ह्यूंजू के मरने के बाद ही ये सारे जो दादी माँ का कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा अपनी होप खो देता है। एक तरीके से ह्यूंजू जो थी जुनी और दादी माँ के लिए होप थी। डायरेक्टर को भी पता था कि ह्यूंजू को मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चाहे भले ही वो फिर फिजिकल फाइट में हो या फिर वेपन वाली फाइट में, इसीलिए ह्यूंजू को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था उनके लिए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा ह्यूंजू को क्यों ना बैक स्टेप कर कर मार दिया जाए, धोखे से मारा जाए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था कि ह्यूंजू को मारा कैसे जाए। वो हर चीज में अव्वल थी, इसीलिए साथ साथ ह्यूंजू में पूरी की पूरी वो पोटेंशियल था कि वो फाइनलिस्ट बने, इनफैक्ट विनर तक बनने का उसमें हुनर था। वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी। बस हाँ, एक चीज से वो हमेशा रह गई, वो था उसका दिल। उसका दिल इतना ज्यादा काइंड था, इतना ज्यादा प्योर दिखाया गया था कि वो किसी को भी ऐसे बुरी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से वो मारी गई। तो एक तरीके से ह्यूंजू के यहाँ पर दिखाने से डायरेक्टर हमें ये बताना चाह रहे कि काइंडनेस भी कहीं ना कहीं हर आदमी में, हर इंसान में मौजूद होती है। बस वो बात अलग है कि बंदे अपने सामने ला नहीं पाते और इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर पाते जो ह्यूंजू ने करा किसी और के लिए। जैसे ह्यूंजू ने उस बच्ची को अपने हाथ में पकड़ा था, तो उसे ऐसा लगा कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, अब मुझे ही इसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे ही कैसे ना कैसे करके इसको बाहर निकालना है इस दलदल से। जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हो गई थी दादी और जुनी को बचाने के लिए। वो सिर्फ, और जो कि लास्ट में सरवाइव भी कर जाती है। वो बात अलग है कि बच्ची को सरवाइव करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान